हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। माय नेम इज हरप्रीत सिंह और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज जीएसटी। यस, जीएसटी। जीएसटी इज द वैल्यू एडिड टैक्स। जीएसटी इज द वैल्यू एडिड टैक्स। सर कैसे, ये वैल्यू एडिड टैक्स कैसे हो सकता है? तो आपको बताता हूँ कि ये जब आप किसी भी दुकानदार से कोई भी चीज खरीदते हो, जैसे मान लीजिए मैंने एक लैपटॉप खरीदा। लैपटॉप की अमाउंट थी 1 लाख रुपए की। ठीक है, लैपटॉप हमारा कितने का था? 1 लाख रुपए का। और जब मैंने उसको कहा सर मेरे को ये पैक कर दो, तो वो कहता सर ये इसकी अमाउंट इतनी तो आपको लगेगी, बट इसके ऊपर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर कितना टैक्स देना पड़ेगा? तो कहते सर 18%। 18% आपको यहाँ पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद ये आप ले सकते हो। तो मैंने हिसाब लगाया तो मेरे को पता चला कि इसकी मैं कितने एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। इसके मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ 18,000 रुपए, और टोटल अमाउंट में कितने पे कर रहा हूँ? 1,18,000 रुपए। ऐसे हमारा ये एक वैल्यू एडिड टैक्स बन जाता है, जीएसटी। और ये एक काम कैसे करता है? ये काम करता है कंटिन्यू चेन में। कंटिन्यू चेन में कैसे सर? कंटिन्यू चेन में कैसे काम करता है ये? तो इसमें क्या होता है कि पहले जो मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर वो टैक्स लगाता है सबसे पहले। ठीक है, किसको? होलसेलर को। होलसेलर को वो टैक्स लगाता है। उसके बाद जब ये आगे सामान बेचता है रिटेलर को, रिटेलर को जब ये सामान बेचता है तो ये टेलर को अलग टैक्स लगाता है। उसके बाद एट द एंड ऑफ द चेन जब ये सामान कस्टमर के पास जाता है तो कस्टमर किसको टैक्स नहीं लगा सकता, तो ये चेन यहीं पे स्टॉप हो जाती है। रिटेलर कस्टमर को टैक्स लगाता है और एट द एंड ऑफ द सारा बर्डन किसके ऊपर जाता है? कंज्यूमर के ऊपर। कंज्यूमर के ऊपर सारा का सारा टैक्स बर्डन कौन पे करता है? कंज्यूमर। और ये इसमें क्या होता है कि जो भी अब व्यक्ति, जो भी क्लाइंट या जो भी पर्सन टैक्स के लिए जीएसटी के पोर्टल में क्लेम करता है उसको उस टैक्स का डिडक्शन मिल जाता है, बट कंज्यूमर को कोई टैक्स डिडक्शन नहीं मिलता क्योंकि वो तो सारा का सारा टैक्स पे कर ही रहा है। ठीक है। और इससे पहले क्या होता था कि पहले जब वैट था, जब हमारे यहाँ पे वैट चलता था तो यहाँ पे वैल्यू के ऊपर वैल्यू ऐड कर दी जाती थी। कैसे? जब भी अभी मैंने आपको बताया कि 1,18,000 रुपए आप पे कर रहे हो। ठीक है, तो 1,18,000 रुपए पे करने के बाद भी उसके ऊपर यहाँ पे अगर आपकी अमाउंट 50,000 से ऊपर कोई भी होती है तो उसके ऊपर भी आपको एक एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। एक्साइज ड्यूटी आपको यहाँ पे पे करनी पड़ती थी। मिनिमम उसकी अमाउंट होती थी 2%। तो उसके हिसाब से आपकी यहाँ पे अमाउंट बन गई अपनी 2360 रुपए। और एट द एंड आप यहाँ पे कितने पे कर रहे हो? 1,20,360 रुपए। आपको टोटल इतनी पे करनी पड़ती थी यहाँ पे। तो ऐसे ये एक कास्केडेड टैक्स बन जाता था क्योंकि इसमें टैक्स बढ़ते से बढ़ता जाता था। तो इस प्रकार ये जीएसटी अब वर्क करता था पहले, बट अब यहाँ पे इसी जगह पे आके जो 1,18,000 हमारी अमाउंट बन गई है यहीं पे आके अब स्टॉप हो जाता है। दैट्स द रीजन जीएसटी को इंडिया में इंप्लीमेंट किया गया। आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी। तो ऐसे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस बना सकें। और आपका एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहेगा। थैंक यू, गुड बाय।